आप ही के गांव के ही हैं। तमाम लोगों ने जो संगठन के बारे में जो बातें कही, कुछ लोगों का ये धारणा हो सकता है कि हम संगठन से क्यों जुड़े। तो अगर आपको लगता है कि संगठन से जुड़ना है और क्यों नहीं जुड़ना है, क्यों नहीं जुड़ना, अगर आपकी किसी की बात हो इस संगठन से कि हमें क्यों नहीं जुड़ना, संगठन ये गलत काम कर रहा है, तो आप लोग सुझाव दीजिए। हम लोग उस त्रुटि को, उसके लिए उसका सम्मान आपकी बातों को रखते हुए उस चीज को दूर किया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग संगठन में नहीं जुड़ेंगे, यह पूर्वांचल के 6-7 जिलों का सबसे जो प्रभावी जाति थी, आज हम लोग सबसे नीचे चले गए हैं। कल साथियों, मैं कल गोरखपुरी रहता हूं, मैं, मेरा घर उसका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कल आदरणीय अश्वनी उपाध्याय जी, कौन कौन जानता है अश्वनी उपाध्याय जी को, जो एक इन्फ्लुएंसर है, जो सनातन धर्म पे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कौन कौन जानता है? जो भी सब लोग जानते होंगे, जो देखते होंगे, सब लोग जानते हैं। कल उनका उद्बोधन में यह था कि मल्लों की इस महान भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और मल्ल राष्ट्र को नमन करता हूं। जो व्यक्ति प्रयागराज से दिल्ली पहुंचा, पहले वो इंजीनियर थे, इंजीनियर से जाके उन्होंने अपना लॉ किया, लॉ करने के बाद से और पूरे हिंदू समाज को जगाने में लगे हुए। हम लोग तो 6-7 जिलों में हैं, और वह व्यक्ति ने कहा कि मैं मल्ल समाज के यहाँ, मल्ल समाज को मैं प्रणाम करता हूं, मल्ल समाज की भूमि को। ये गर्व की बात है, ये छोटी बात नहीं है। अभी वक्ताओं ने कहा कि किसी यादव समाज, बनिया समाज, ब्राह्मण समाज, मैं किसी समाज को छोटा नहीं कह रहा हूं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में सभी लोग बराबर हैं। इस संविधान ने सबको समान शक्तियां दी हुई हैं। अपने समाज, ऐसा कोई पूर्वांचल या पूरे देश में कोई ऐसा बताइए कि जो अपनी जाति बदल के राजनीति करता हो, सिर्फ हमारे अलावा। हमारे नेता, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पंडित जी कहते हैं कि नहीं हम गोसाई हैं, या हम यादव जी हैं, यादव कहते हैं कि नहीं हम पंडित जी हैं, कोई जाति बदल के राजनीति नहीं करता हमारे अलावा। हम लोग क्या कहते हैं कि जाति बदल लेंगे तो भैया उनका वोट मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जाति बदल के अगर आपको लगता है कि कुर्मी बनने से आपका वोट मिलेगा, तो एक बार जाकर चौधरी बेल्ट में आप लोग चुनाव लड़ के देख लीजिए। मैं समाज के सभी दिग्गज नेताओं से कह रहा हूं इस मंच से, आप लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जब तक आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक किसी की दाल कहीं गलने वाली नहीं है। और घर से सपोर्ट कौन है? हमारे आप अपने भाई हैं। हम अपने भाइयों से लड़ेंगे तो अपने भाइयों से प्यार भी करेंगे। आप लोग इस ठंड में क्यों आए हैं? कोई ना कोई अपने दिल में प्रेम है कि हमारा भाई एक आ रहा है, इतनी दूर से चल के आ रहा है, तो हम लोग उसको सुनेंगे। कहीं ना कहीं एक प्रेम है, अफेक्शन है, तभी तो आए हैं। अन्य समाज के लोग तो नहीं आए हैं, अपने ही समाज के लोग आए हैं, अपना भाई आया है। आज जो राजभर समाज है, मैं उदाहरण देके कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं, राजभर समाज पहले राजभरवा कहल जाता था। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। राजभरवा से राजभर हुआ, राजभर से आज राजभर छत्री हो गए। सुहेल देव का नाम 10 साल पहले कौन जानता था? हाथ उठा के बनाया, राजा सुहेल देव का नाम कौन जानता था? राजा सुहेल देव जी का नाम कोई नहीं जानता था, जो छत्री राजा थे। आज राजभर समाज ने राजा सुहेल देव के नाम को पकड़ के और अपने आप को प्रमोट कर लिया है कि हम छत्री राजा हैं, हम छत्री समाज हैं। कोई रोक पाएगा? आज वह छत्री हो गए। निषाद समाज बोलते हैं कि हम छत्री हैं। पहले केवटा कहल जाता है, केवटा से केवट हुए, केवट से साहनी हुए। साहनी भी टाइटल अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। साहनी के बाद से फिर आज का जो उनका है जलवंशी छत्री कह रहे हैं। पूरी दुनिया में सब लोग प्रमोट होना चाहते हैं और होना भी चाहिए। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, प्रमोट ऊपर जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। लेकिन अपने लोग ऊपर से नीचे कूदने के लिए तैयार हैं कि भैया हम लोग नीचे चले जाए। और एक व्यक्ति जो अपनी कुर्सी के लिए, अपने समाज को गर्त में गिराने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को क्या वोट देना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए। जो कहता है कि हम कुर्मी समाज से आते हैं उनको वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो कहता है कि हम मल्ल सैतवार समाज से आते हैं, हम छत्री समाज से आते हैं,
उनको अपने घर बिठाइए, 10 रुपया दीजिए, भी चंदा भी दीजिए और वोट भी दीजिए ऐसे अपने भाई को, उनको प्रमोट करिए। जब आप लोग अपना सम्मान स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा आपका सम्मान क्यों करेगा? आपके घर कोई बालक बच्चा हो, उसको कहिए कि ये नालायक है, नालायक है, नालायक है, 10 दिन बाद वो कहेगा ये नालायक है, और अगल बगल के लोग भी कहना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने नालायक बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं ये बच्चा आगे बहुत बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, तो सब लोग कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छा कर रहा है और आगे और अच्छा करेगा। तो स्वयं का सम्मान करना पहले सीखिए। अपने आप को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी एसडीओ साहब ने बताया था कि 89 के पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी, 95 के बाद क्या स्थिति हो गई, यह कहने की जरूरत नहीं है। जो हम इस धरती के, इस पूर्वांचल की धरती के सबसे पुराने क्षत्रिय हैं, आज हम लोगों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, अत्यंत ही खराब है। ये मीटिंग करने का उद्देश्य मेरा कोई राजनीतिक आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूँ इतनी दूर से चल के कि मैं आप लोगों से वोट मांगूंगा, ना मैं कोई लड़ रहा हूँ। अपने भाई श्री दुर्गेश जी और बंटी मल जी 2 लोग जिला पंचायत लड़ रहे हैं। मैं इस मंच से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो भी रिश्तेदार भाई हो, उनको इन दोनों भाइयों को, दोनों सम्मानित बड़े छोटे भाइयों को जिताने का कार्य करें। अगर ये लोग जीतेंगे तो आपकी बात को कहीं ना कहीं रखेंगे। सही है गलत है? और जब उस पद पर कोई रहेगा तभी आपकी बात को रहेगा, समझेगा और सही आपकी बात को रखेगा। एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। अभी कमलेश सिंह हत्याकांड हुआ, आप लोग जानते होंगे, जो थोड़े जागरूक हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं। संगठन ने लगभग 5000 आदमियों के साथ वहां कैंडल मार्च निकाला था। बड़े बड़े कुर्मी समाज के नेता वहां पहुंचे थे, अपने समाज के भी नेता पहुंचे थे। उनको 1 रुपया मदद नहीं मिला, ना उसका घर बुलडोजर से तोड़ा गया इसी भाजपा सरकार में। अन्य किसी जाति के साथ होता है तो आज उसका घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा और उसको 50 लाख, 1 करोड़ और हो सकता है नौकरी भी। अगर आपके पास राजनीतिक दबाव है तो उस परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता, और जो अपराधी है उसका घर भी जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन अपने समाज में कहीं ऐसा देखा है, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। क्यों? कि हम लोग जब कोई एमएलए हो जा रहा है तो कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो कुर्मी समाज से आते हैं भैया, कुर्मी समाज से आते हैं, हमको बहुत फायदा है, बहुत लाभ है कुर्मी बनने में। जिसको घर से खाना नहीं मिलता है ना, उसको बाहर भी खाना नहीं मिलता है। समाज में आज जो है हमारे पंकज चौधरी जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, इसमें कहीं ना कहीं सैथवार समाज की गिनती भी की गई होगी कि यह समाज जो है पूर्वांचल के 7 जिलों में यह लोग कुर्मी बिरादरी में आते हैं, इसलिए पंकज चौधरी को बनाया जाए। आज हमारी स्थिति अत्यंत पेंडुलम की तरह इतनी दयनीय हो चुकी है। और मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं, यहाँ पे जितने नौजवान साथी हैं, आप लोग एक ध्वजवाहक हैं समाज के और इस अगली पीढ़ी के ध्वजवाहक हैं। हम लोग कुछ दिन बाद, हो सकता है उम्र मेरी 55 साल, हो सकता है 10 साल और चलें, उसके बाद ये नौजवान समाज के लोग आए हैं। हमारे गांव के ठाकुर महात्म राव ने ये पीड़ा उठाया था। फिर संजोग बस मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ, विदेश में नौकरी करता था, हमसे कुछ लेना देना नहीं था इस समाज का। मैं यहाँ तक कि अर्जुन डिहिया कहाँ नहीं जानता था, मैं अपने कितने वंश होते हैं अपने समाज में ये भी नहीं जानता था। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि हम लोग बड़का छत्री हैं, ये मेरे मन में था। हमारे बाबा कहा करते थे, नगीना बुआ, हमारे पिता बाबा का नाम था स्वर्गीय नागेंद्र बुआ। तो हमें लगा यार ये लोग हम लोग को हमारी जात क्यों बदल रहे हैं, या तो हम हीन भावना से ग्रस्त हैं तब हम दूसरा टाइटल लेने जाते हैं। लेकिन हम लोग तो भैया पुराने क्षत्रिय, हमारा एक समाज था, एक स्टेटस था, तो हम लोग क्यों अपनी जाति बदले भाई? और क्या लाभ मिल रहा है? और जिसको लाभ देना है जाति बदल के हमें हमारी उस नाम से दिया जाए। मैं एक वाकया बताता हूँ कि मैं जब आदरणीय महाराज जी, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जब वो सांसद हुआ करते थे तो मैं मंदिर में गया था 3-4 साथियों को लेके और पूरे डिटेल के साथ। उस समय उन्होंने कहा था कि नहीं, आप लोगों की जाति जो है इस पुरातन क्षत्रिय जाति है
और इसको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, हालांकि महाराज जी जानते हैं, कहीं कोई बताने की उनको जरूरत नहीं है। महाराज जी ने कहा था कि नहीं दे दीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को होना चाहिए, आप लोगों के नाम से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उस समय वह सांसद हुआ करते थे, हो सकता है कि उनकी उतनी ताकत न रही हो। जब वो मुख्यमंत्री बन गया तब हम लोग दूसरी बार गए थे वहां, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद गए तो कह रहे हैं कि ठीक है फाइल दे दीजिए, हम देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा उम्मीद बन गया, तो तीसरी बार फिर याद दिलाने पहुंचे। तो महाराज जी ने ये कहा था कि अरे आप लोग लाभ लीजिए, कहाँ इस चक्कर में पड़े हैं। महाराज जी के वर्ड हैं। इसलिए कहा था कि हमारे अपने लोग ही महाराज जी के जाके चुगली करते हैं, अरे हमन के कुर्मिया बनी जा, कुर्मिया ठीक बनी जा, हमारी पहुंच महाराज जी तक रोज नहीं है। तो जब अपने लोग ही जड़ काटने में लगे हुए, जड़ में मट्ठा डालने में लगे हुए हैं, तो हमारी लड़ाई और दुगने उत्साह, दुगनी ताकत से नौजवान साथियों को लेकर लड़ना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में कोई यह व्यक्ति कहता है कि हम कुर्मी समाज से आते हैं, हमको वोट दीजिए, तो बिल्कुल मत दीजिए। एक अन्य जाति को, यादव जी को दे दीजिए, गुप्ता जी को दे दीजिए, वर्मा जी को दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, लेकिन उनको वोट मत दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति पहचान मिटाने, हमारी पहचान को खत्म करने में लगा हुआ है। और जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता, कोई भूगोल नहीं होता, कोई उसका सम्मान कोई नहीं करेगा, दुनिया में कोई नहीं करेगा। अश्विनी उपाध्याय जी इतनी दूर से आए और मल्ल राष्ट्र को प्रणाम किए, छोटी बात नहीं, हमें गर्व करने की बात है, ये कल की बात है। कहते हैं कि रेस लगाना है तो चूहे के साथ कोई रेस लगाएगा? चूहे के साथ जब रेस लगाएंगे और जीत गए, क्या कहलाएंगे? चूहा ही कहलाएंगे ना। और शेरों के साथ रेस लगाने में क्या कहलाएंगे? हार भी गए तो शेर ही कहलाएंगे। तो अपने समाज के नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं कि हमें शेर बनना है। चूहा सिंह किसी का नाम नहीं देखा होगा, शेर सिंह राणा बहुत लोगों का नाम देखा होगा, शेर सिंह हर गांव में 1-2 मिल जाएंगे, चूहा सिंह किसी का नाम नहीं होता है। तो मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने स्वाभिमान और सम्मान, हमारे उसमें एक है स्वाभिमान मोर्चा, स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, हमारे अस्मिता की लड़ाई है और हमारे पहचान की लड़ाई है इस पूर्वांचल में। और इसमें आप सबको मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस संगठन से जुड़िए और वह व्यक्ति हमेशा जुड़े जो सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की मोहताज है। झूठ के रोशनदानों से सच की रोशनी नहीं आती है भाई। जो सत्य है वो सत्य रहेगा और हम लोग लड़ाई और दुगनी स्पीड से लड़ेंगे। और मैं सभी राजनेताओं को इस संबंध से कहना चाहता हूं कि अगला चुनाव आप लोगों के लिए और कठिन होने वाला है। इसलिए कठिन होने वाला है कि आप ये कहेंगे नहीं कि हम सैंथवार समाज से आते हैं, और सैंथवार समाज से मैं अपील करूंगा कि उनको वोट मत दीजिए। हमारे जैसे लोग, छोटे बड़े लोग आते जाते रहेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज में जैसे मैंने बताया, ठाकुर महात्म राव जी आए चले गए, अन्य लोग भी बीच में आए चले गए, मनोज सिंह भी आएंगे चले जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज की पहचान और समाज का स्वाभिमान और समाज की अस्मिता रहनी चाहिए। अच्छा, सब लोग जानते थे कि अकबर महान है, जानते थे कि नहीं जानते? इसलिए कि हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, सही है ना? इतिहास में जो ताकतवर होता है उसी समाज का नाम लिया जाता है। अकबर की सारी बातों को बना अच्छा करके एक बढ़िया से दिखाया गया कि अकबर महान था, दीन इलाही चलाया, बढ़िया किया। लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं, अकबर के पूर्वज दूसरे देशों से आके हमारे जमीन पर कब्जा किए, हमारी बहन बेटियों को ले जाकर अपने हरम में रखा। यह बात कहीं पढ़ाया जाता है? आज भी दिल्ली में आप लोग जाते होंगे तो तुगलक रोड है, अकबर रोड है, तुगलक रोड है, गजनी रोड है और क्या क्या दुनिया भर का रोड है, शाहजहां रोड है। सही है गलत है? तो दुनिया हमेशा उसी का सम्मान करती है जिनके पास ताकत हो, और उनके पास ताकत थी तो आज उनके नाम से तुगलक रोड, मोदी रोड, सॉरी
औरंगजेब रोड और शाहजहां रोड आज भी है, उसको मिटना चाहिए, बिल्कुल मिटना चाहिए। उसी तरह हमारी पहचान और हमारा सम्मान जो व्यक्ति भी मिटाएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको हरा के मटिया मेट कर देंगे। पूर्वांचल में हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी शून्य है। जैसा कि अभी बताए, हम लोगों के छोटे भाई हम लोगों से ज्यादा, हमारे से ज्यादा इनको समाज के बारे में नॉलेज है कि पहले हम लोग 2-4 लोगों का नाम बताए कि इतने लोग हम लोग सांसद हुआ करते थे जब अपने नाम पर लड़ाई लड़ते थे। और जब हम लोग पूर्वी समाज में हमारी पहचान बन गई तब हमारी पहचान इतनी मिट गई कि कोई सांसद तो हुआ ही नहीं। 1-2 मुश्किल से विधायक हुए हैं और आज उनकी स्थिति अत्यंत खराब है, कोई मंत्री नहीं है। आज राजभर समाज करके अपना लॉलीपॉप ले रहा है, मंत्री बना हुआ है। निषाद समाज अपने समाज को एकत्र करके मंत्री बना हुआ है। अगर कहीं किसी की थाना पुलिस की बात होती है, एक छोटा सा और उदाहरण देखिए, मुझे याद आ गया बात करते करते। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पास बैठा हुआ, हमारे गांव में राजभर और अपनी बिरादरी में झगड़ा हो गया। तो जो इस समय एमएलसी हैं पिछे लाल जी, तो ओम प्रकाश राजभर उनको भेज रहे थे कि जाइए भटनी में एक जगह गांव है, वहां पर ठाकुरों में और राजभर समाज में लड़ाई हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा गांव, उसका तो नहीं है। तो पिछे लाल वहीं बैठे, हाँ हाँ उसका ही है, उसका ही है। हम कह रहे भाई छोटा मामला, वो मेरा गांव है और आप लोग मत जाइए। नहीं तो कह रहे, वहीं से ओम प्रकाश राजभर ने थानाध्यक्ष को फोन किया था, एसपी को फोन किया था, क्योंकि उनकी पहचान थी, परिचित है। आज अपने समाज का कोई नेता एसपी को फोन करेगा, आप जाएंगे। आपकी बात सही, मैं सही बात के लिए, गलत बात के लिए नहीं कह रहा हूं। आप सही हो, पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही हो तो अपने समाज का कोई नेता आपके लिए फोन नहीं करेगा। ये सही बात है, बिल्कुल मैं सत्य बात कह रहा हूं। और जिसको ना तो जाके आजमा के देख लीजिएगा आप लोग। राजभर समाज वो तुरंत एसपी को मैं दोबारा फोन करवाया कि कोई एक्शन नहीं लेना है। इसलिए करवाया कि हमारे पास, मैंने उनको दिखाया था कि हमारे पास, हमारे गांव में राजभर का वोट 500 है, तब वो हमारी बात माने। तो इस वर्तमान दौर में एक वोट की कीमत बहुत है और आप लोग एक एक वोट ऐसे व्यक्ति के ऊपर मत जाया करिए जो अपनी पहचान खोने में, अपना सम्मान और स्वाभिमान खत्म करने में लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रत्याशी आपको आएगा, जो अपनी पहचान की बात करेगा, अपने सम्मान की बात करेगा, आप लोग उसको वोट दीजिए। और आप लोगों को पता है कि इस संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए। कुछ लोग का एक सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, इस संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए। इस संगठन से जुड़ने के लिए पूर्वांचल में यह संगठन एक शादी विवाह का ग्रुप है, एक ब्लड डोनेशन का ग्रुप है और लगभग हमने 36 बच्चियों को, नाम नहीं लूंगा इस मंच से, अपने समाज की बेटियों को हम लोगों ने फीस कॉपी दिया है। लगभग 1700 लोगों को ब्लड दिया है पिछले 13-14 सालों में। इससे ज्यादा फायदा आप लोग क्या चाहते हैं और क्या कोई करेगा। हम सभी लोग एक नौकरी पेशा लोग हैं और एक सामान्य घर से आते हैं। हमारे पास रहता तो मैं भी 4-5 फॉर्च्यूनर से आता, काफिले से आता। तो ऐसा देख के हम लोगों को वोट नहीं देना है कि भैया एक फॉर्च्यूनर से आ रहा है और एक आदमी छोटी गाड़ी से आ रहा है, मोटरसाइकिल से आ रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो देखिए। मधुबन में एक लड़ाई है बिरादरी की, एक जमीन है बिरादरी का, जहां पे 5 एकड़ जमीन है। जो मधुबन जाते हैं, रिश्तेदारियां जरूर होंगी हम सबकी, थाने के बगल में 5 एकड़ जमीन है। और वह जमीन किसकी है? हमारे पूर्वजों की है, हमारे महाराजा माधवमल की है, नथमल की है। और आज उस जमीन पर एक दूसरे व्यक्ति का स्टे कोर्ट से लिया गया है। हमारे आदरणीय चाचा जी, कौशिक जी, इनको थोड़ा बहुत पता है, बड़ी मेहनत किया इन्होंने, आपने बड़ी मेहनत किया। मऊ जाके 4-4 बार 5-5 बार जाके मऊ कलेक्ट्री से कागज निकाला। कागज निकालने के बाद से अब तैयारी हो रही है कि नहीं, उस जमीन के लिए लड़ाई किया जाए। तो उस जमीन के लिए जब लड़ाई होगा तो यहाँ किसी का भला नहीं होगा, सही है ना। वहाँ के लोगों का तो
भला होगा कि नहीं? हमारे पूर्वजों की जमीन है 5 एकड़ और वहां पे कम्युनिटी हॉल बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। पूर्वजों का एक नाम, मान, सम्मान और स्वाभिमान तो रहेगा महाराजा माधवमल की धरती से। महाराजा माधवमल का नाम कोई नहीं जानता था। पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने वहाँ हर साल एक पूर्वज स्मृति दिवस वहाँ के साथियों के सहयोग से मनाना शुरू कर दिया और आज धीरे धीरे सभी लोग महाराजा माधवमल का नाम जानते हैं। जैसा कि आदरणीय हमारे चाचा जी ने कहा कि जब आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका सम्मान कौन करेगा? पूर्वज भी ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे जो नालायक नाती पोते हैं किस तरह नालायक है, जो कुर्मी बनने के लिए लालायित है, जो अपनी जाति को, अपनी सम्मान और अपनी अस्मिता को विलीन करने में लालायित है। उनको भी देख के तकलीफ होता है कि हमने इस समाज के लिए क्या क्या किया है। कहां से भाग के आए होंगे मुगलों के जमाने में, चाहते तो तलवार के बल पर सलवार पहन लिए होते और वो भी चैन से कहीं किसी गांव में रहते, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि हमें भागना है, हमें लेकिन अपनी अस्मिता, अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है। आदमी अपनी जात क्यों बदलता है? या तो तलवार उसके गर्दन पर रख दी जाए और या फिर उसको कुछ पैसे का लालच दे दिया जाए। आज हमारे समाज की बिल्कुल यही स्थिति है। लालच हो गया है हमारे समाज में कि हमको हई लाभ मिल जाएगा, हऊ लाभ मिल जाएगा, हमको फलनवा लाभ मिल जाएगा, ढिमकवा लाभ मिल जाएगा। लाभ के लिए अपनी जाति बदलना कितना दुखद है, ये जो सम्मानित और स्वाभिमानी आदमी ही सोच सकता है, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। मैं जाते जाते एक बात और, आप लोगों ने जो इतना समय दिया, सुना, एक बार फिर आप सभी का मैं हृदय की असीम गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। और जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने भी तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। भरोसा अपने पंखों पर रख, अपने बाजुओं पर रख, हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती है। धन्यवाद साथियों। आज का कार्यक्रम क्योंकि समापन की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और मैं चाहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहे तो बच्चों का माल्यार्पण तहसील संघ